हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसे इन्वर्स फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाने लगे। तो अगला मैं फंक्शन लेता हूँ, 5 नंबर हो जाएगा। लेट फंक्शन एफ जिसका डोमेन होगा आर, बट किसको छोड़कर जी, 2n+1 π/2 के फॉर्म को छोड़कर, यानी x:x इक्वल टू में 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये डोमेन हो गया। और इस डोमेन टू कैसे डिफाइन होगा, टू आर पर। ये डोमेन हो गया और यह को डोमेन होगा। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में सेक एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन है ये सेक एक्स। तो याद होना चाहिए आपको, मैंने पिछले क्लास 11th में मैंने आपको बता रखा है कि इसका जो डोमेन होता है सेक एक्स का, वह कोई भी रियल नंबर होता है बट किसको छोड़कर, 2n+1 π/2 को छोड़कर, 2n+1 π/2 को छोड़कर, जहां n बिलोंग करेगा यहाँ इंटीजर से। तो ये डोमेन होता है। और रेंज की बात करें तो इसका रेंज कोई भी रियल नंबर होता है बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यहाँ रेंज जो देख रहे हैं ये सबसेट है किसका, इसके कोडोमेन का, इसके कोडोमेन का सबसेट है। तो क्या ये फंक्शन अनटू होगा? नहीं। कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं तभी वो फंक्शन अनटू होता है, ये आपको पता है। अच्छा, रही बात 1 के लिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन सेक एक्स है ना, तो अगर मैं इस फंक्शन में 0 पुट करूं तो यहाँ सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 का 1 होता है, आपको पता है। अगर मैं यहां पर इसमें पाई पुट करूं तो सेक पाई की अगर हम बात करें, चाहे 2 पाई पुट करूं, 2 पाई, तो सेक 2 पाई की बात करें तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, f0 के लिए भी और f2 पाई के लिए भी वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन 1 होगा? नहीं होगा। तो ये 1 नहीं है। और अनटू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ देखो इसका रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं, यानी कि 1 अनटू नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में जो सेक एक्स दिया है इज नॉट 1 अनटू। तो ये 1 अनटू फंक्शन नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ डिफरेंट इमेज नहीं हो रहे हैं। तो ये फंक्शन 1 अनटू नहीं है। तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हैंस इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैसे हम इसे इन्वर्टिबल कह सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस, इसके डोमेन में कुछ चेंजेस करके, इसके को डोमेन में कुछ चेंजेस करके पहले इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाएंगे। चलिए, तो इस फंक्शन का हम ग्राफ यहां देखते हैं। इस ग्राफ में देखिए, यहां पे -π के लिए वैल्यू ये रहा है -1, और यहां प्लस के भी पाई के लिए वैल्यू क्या रह रहा है, -1। ठीक है, ये देख रहे हैं। यहां 0 के लिए वैल्यू रह रहा है 1। ठीक है, आगे चल के यहाँ 2 पाई के लिए भी वैल्यू आएगा, यहाँ पर आगे, यहाँ पर ये कर्व इसका ऐसे आ जाएगा। 2 पाई के लिए भी वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। 2 पाई के लिए वैल्यू 1। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज हो रहा है, तो ये फंक्शन 1 नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में देखूं, तो इसके बीच में -1 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट का, इसका कोड डोमेन आर था ना, तो आर में अगर मैं इधर के वैल्यू की बात करूं, इधर की वैल्यू की बात करें, तो सबके लिए प्री इमेज मिलेगा। लेकिन ये -1 से 1 के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ इनके बीच में लाई कर ही नहीं रहा है। तो क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ग्राफ से भी पता चल रहा है कि इस फंक्शन का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो यानी हमें इसमें क्या करना होगा, थोड़े से चेंजेस लाने होंगे।
मैं यहाँ पे कुछ इंटरवल्स आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ 0 से पाई तक देखूं, बस 0 से पाई तक में देख रहे हैं, मैं पाई/2 को छोड़ना होगा क्योंकि पाई/2 पे नन डिफाइन होता है। देख रहे हैं ये ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं करेगा, पाई/2 पे ये ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ना ऊपर ही ना नीचे, इसको कभी भी टच नहीं करेगा। तो पाई/2 को छोड़कर 0 to पाई लेंगे, यानी कि इंटरवल 0 पे डिफाइन है, पाई पे भी डिफाइन है, यानी कि 0 भी होगा पाई भी होगा और उसके बीच के भी वैल्यूज यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। बट किसको छोड़ देना इसमें, पाई/2, क्योंकि पाई/2 पे नन डिफाइन हो जाएगा, है ना, डिफाइन नहीं होगा पाई/2 पे, इसलिए। तो इस इंटरवल के बीच, यानी कि यहां से यहां तक मैं देखूं तो यहां डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट यहां इमेज हो रहे हैं। और अगर मैं यहां रेंज ले लूं, यानी कि रेंज किसको लूंगा मैं, जो इस फंक्शन का रेंज था r -1 से 1 के बीच का छोड़कर, यानी कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच को छोड़कर, यानी इस फंक्शन के लिए, इस sec x फंक्शन के लिए यह डोमेन ले लूं और यह रेंज कहो या को डोमेन इसको लूंगा, तो इसके बीच को छोड़कर बाकी इस हर एक एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज इसमें मिलेगा। देख लिए इधर का कोई एलिमेंट होगा -1 से इधर का, तो इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके ऊपर का कोई एलिमेंट होगा तो इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, इसका प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो -1 से 1 इंटरवल छोड़ दूं तो उस इंटरवल के लिए, और यह जब मैं डोमेन रखूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे क्या और भी इंटरवल होंगे, तो अगर पाई से 2 पाई भी ले लूं, पाई से 2 पाई भी ले लूं और इसमें किसको छोड़ दूंगा, 3 पाई/2 को, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं होता है, 3 पाई/2 को छोड़कर। ऐसे इधर का भी इंटरवल ले सकता हूं, -पाई से 0, बट किसको छोड़ दूंगा इसमें, -पाई/2 को छोड़कर, क्योंकि इस पे भी डिफाइन ये फंक्शन नहीं होगा, -पाई/2 पे भी डिफाइन नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इंटरवल मिल जाएंगे जिस पर यह फंक्शन, मैं ये सब डोमेन ले लूं और यहाँ को डोमेन या रेंज की ये बात करूं, रियल बट -1 से 1 के बीच को छोड़कर, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, 1 1 and 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन sec x था वह sec, अगर मैं डोमेन लूं 0 to पाई और किसको छोड़कर जी, पाई/2 को छोड़कर, 2 कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, b एन 1 1 and 2 फंक्शन। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा, 1 1 and 2 फंक्शन होगा। तो जब ये 1 1 and 2 फंक्शन होगा, देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, इसका फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसे कैसे दिखाएंगे, सेक इनवर्स, और डोमेन रेंज और इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, इसको रेंज या को डोमेन भी कह सकते हैं। r -1 से 1 के बीच का छोड़कर 2 कैसे डिफाइन होगा, 0 to पाई/2 को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका यह क्या हो जाएगा, इस सेक इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए या रेंज कहिए, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, या को डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। विद द इनवर्स ऑफ सेक, जिसका डोमेन था 0 to पाई बट पाई/2 को छोड़कर, 2 कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, तो यह डोमेन हो जाएगा और यह रेंज हो जाएगा या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूंगा सेक इनवर्स फंक्शन के डोमेन की, तो हो जाएगा r बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा, रेंज कहिए या फिर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वो क्या होगा, 0 to पाई बट पाई/2 को छोड़कर,
चलिए अब मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूं। हमने ऊपर देखा कि सेक 1 1 and 2 हो जा रहा है जब डोमेन में 0 to पाई लेता हूं और π/2 को छोड़ गए, क्योंकि इस पर नन डिफाइन हो जाएगा, और रेंज कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर बी एन 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन। तो इस फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहां पर ये वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई और वाई डैश। तो इसके ग्राफ के लिए देखिए, यहां पर इस पे आ जाएगा, ये 0 यहां होगा ना, पाई इधर हो जाएगा, डोमेन के एलिमेंट है, और इधर -1 होगा, इधर प्लस का 1 होगा, इसके बीच का छोड़कर रेंज आएगा, इसके बाहर भी वैल्यू होंगे, इसके बाहर भी वैल्यू होंगे, बीच में इनके बीच में कोई ग्राफ नहीं जाएगा। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो अब π/2 पे नन डिफाइन होगा, तो इसको भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान रखना ये π/2 को कभी भी टच नहीं करेगा, और इसका ग्राफ इधर नीचे की तरफ इधर आ जाएगा, यहाँ -1 के सामने से कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, π/2 को कभी भी टच नहीं करेगा। तो ऐसे कर्व बनेंगे, पाई पे -1 है ना, और यहाँ 0 पे 1 होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, यानी हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स की, जिसका डोमेन होगा r बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर, और रेंज हो जाएगा 0 to पाई बट -π/2 को छोड़कर, इसको π/2 को छोड़कर। तो इसका मैं जब यहाँ ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस x, इधर आपका x डैश, यहाँ y, और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो ये 0 to पाई अब इस पे आ जाएगा y एक्सिस पे, क्योंकि वो रेंज वाले एलिमेंट हो गए, और इधर लेंगे -1, इधर लेंगे +1, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ देखेंगे, यहाँ π/2 होगा, π/2 का भी वैल्यू आएगा नहीं, है ना जी, इसको छोड़ देना है, इस पर कभी भी वैल्यू नहीं आएगा। तो यानी इसके इधर बन जाएगा, समझ लेना, ये ग्राफ इसके ऐसे जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा, है ना, और -1 से इधर आएगा ना, क्योंकि डोमेन r है बट -1 से 1 को छोड़कर। तो इस तरह से इसका ग्राफ यहां बन जाएगा। तो उस इनवर्स फंक्शन के लिए देख लीजिए, जो x एक्सिस पे था वो यहाँ y एक्सिस पे आ गया, जो y एक्सिस पे था x एक्सिस पे आ गया, और ग्राफ भी एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। इसको 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है ना जी। चलिए